नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैंने जो है जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बता दिया हूं। आज जो है मैं बताने जा रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में। मैं आप लोगों को 5 लेखकों का जीवन परिचय और 5 कवियों का जीवन परिचय याद करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, ताकि आने वाले 2026 का जो पेपर होगा उसमें से आप लोगों का एक भी अंक नहीं कटेगा और इन्हीं 5 कवियों और इन्हीं 5 लेखकों में से एक का जीवन परिचय जरूर दिखेगा आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में और मैं आसानी तरीके से आप लोगों को एक एक कवियों का जीवन परिचय बता दूंगा, लिखवा दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आप लोगों का एक भी अंक नहीं कटेगा। तो आइए शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय के बारे में। तो सुनिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिला पड़ता है बस्ती जिले के ओगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण थी। यहाँ तक आइए पहले ऊपर से फिर समझते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हो रहा है वो 1884 ईस्वी में भाई और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य के में एक जिला पड़ता है बस्ती और बस्ती में एक गांव पड़ता है ओगोना। वहां पे उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम होता है वो चंद्रबली शुक्ल होता है और माता जी का जो नाम होता है वो विभासी देवी होता है। माता जी जो शुरू से ही एक धार्मिक स्त्री होती हैं, एक धार्मिक महिला होती हैं, वो रामायण और महाभारत जैसी जैसी कृष्ण लीलाओं जैसी सारी धार्मिक चीज़ों को देखती हैं। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इनके पिता जी के पास ही होती है, जो मिर्जापुर में रहते हैं और वहीं के मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण करते हैं। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परंतु परीक्षा में पहले ही विद्यालय टूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़ ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कराते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रधाध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में हम लोगों को बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। आइए इनके महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में समझते हैं। इनके जो निबंध हैं चिंतामणि, विचार विधि, इनकी जो है निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और आलोचना पूछेगा आप लोगों से कि रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय देते हुए निबंध लिखिए, इनकी आलोचनाओं के बारे में जिक्र करिए। तो आप लोग लिखिएगा रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास, ये इनकी आलोचना है। देखिए, आप लोग शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं जीवन परिचय को। तो शॉर्ट में आप लोग याद करने के लिए सबसे पहले उनका जन्म याद कर लीजिएगा, कितना सन में हुआ था, कौन सा स्थान पे हुआ था, पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था और मृत्यु कहाँ हुआ था और किस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और किस स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे। यदि आप इतना सारी चीजों को याद कर लेंगे ना, तो आप लोग इस जीवन परिचय को आसानी से लिख लेंगे। तो आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था सन 1884 ईस्वी में
बस्ती जिले के ओगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल और माताजी का नाम दिवसी देवी था। माताजी एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त हुई थी इनके पिताजी के पास जो रहते थे मिर्जापुर में, वहीं से हुआ था। उसके बाद से इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में इनके पिताजी एडमिशन कराते हैं, लेकिन वहाँ से पेपर से पहले ही ये कॉलेज छोड़कर चले आते हैं। उसके बाद से आकर फिर वही मिर्जापुर में मिशन स्कूल में चित्रकला में क्या हो जाते हैं, अध्यापक हो गए। और अध्यापन करते हुए भी वहाँ पर उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि नाटक की रचना करते हैं। उसके बाद से इनकी विद्वता को देखकर, इनकी महानता को देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए बुलाया जाता है। और वहीं पर जाकर इन्होंने नगरीय प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरीय प्रचारिका पत्रिका के संपादन भी किया और संपादन करते हुए ये महान निबंधकार भी रहे और आलोचनाकार भी रहे। और इनका जो मृत्यु हो जाता है वो 1941 ईस्वी में हम हो जाता है। हम लोगों को बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इस तरह से सारा हम जीवन परिचय को समझकर, याद करके लिख सकते हैं, बनाकर भी। तो आप लोग याद करिए। और जो मूल्यवान चीज़ है इसमें जन्म, मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ था, स्थान का, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये काम मैं शॉर्ट में इतना लिख दिया हूँ। तो इतना याद रहता है आप लोगों को, तो आप लोगों को 4-5 नंबर कहीं नहीं जाएगा और बीच में आप बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा जो लिखा हुआ है जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इसको ना हो तो आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए और समझ लीजिएगा, अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं अगला सीन लेकर आऊँगा आप सभी लोगों के लिए जीवन परिचय जो कवि का होगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और आप लोगों को मैं एक एक चीज़ की तैयारी आसानी पूर्वक करा दूंगा अपने भाषा में। तब तक के लिए धन्यवाद।